की जय। देखो एक बात बताएं आपको, तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जप घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। कितना बढ़िया संकेत है। राम जपो व्यक्ति संसार सागर है, और भगवान क्या है कि नाम निज नावरे। भगवान का नाम वो नाव है जिसमें बैठकर हम भवसागर को पार कर सकते हैं। भगवान का नाम अपनी नाव है, दूसरे की नाव का कोई भरोसा नहीं मेरे प्रेमियों। नाव में जब खोल लो तब शुरू, जहां बंद करो वहां बंद। ये नाव आपको डूबने नहीं देगी। इसलिए मैं कहता हूं मेरे प्रेमियों, भगवान का नाम अपनी नाव है। इस नाव को सहारा बनाकर पार हो जाओ भवसागर से। कुछ खर्च नहीं होना है इसमें। देखो एक अजीब बात है, हम पाठ पूजा करते हैं, उसमें अनेक नियम हैं। ऐसे बैठो, वैसे बैठो, आसन लगाओ, पद्मासन लगाओ, कमर सीधी करो। लेकिन मेरे प्रेमियों, भगवान के नाम में ऐसा कोई नियम नहीं है। आप जहाँ जैसे हो वहाँ भगवान का नाम ले सकते हो। चलते खाते पीते फिरते आप भगवान का नाम लें, कोई बुराई नहीं है। एक आदमी चारपाई पर बैठा, वृद्ध आदमी, राम 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 कर रहा था। इतने में एक सज्जन निकले कि क्यों चारपाई पर बैठकर भजन करते हो। भजन ऐसे किया जाता है। वो बेचारा कांप गया, बूढ़ा। ऐसा किया जाता है। बोला महाराज बूढ़ा आदमी हूं, नीचे नहीं बैठ सकता। और उधर से एक से दूसरे सज्जन निकले, बोले आप इनसे तो कह रहे हो तो क्या गलत कर रहे हैं, चारपाई पर बैठकर भजन किया जाता है क्या। उस आदमी ने उनसे कहा आप अपनी बताओ, आप तो चारपाई पर बैठकर नहीं जपते होंगे। तो बोला कि हम तो जपते ही नहीं। अरे तुम जपते नहीं तो उसे काहे को परेशान कर रहे हो। जो जप रहा है उसको जपने दो। खुद भगवान का नाम लेगा नहीं, दूसरे को लेने देगा नहीं। हम सोचते हैं कि पवित्र होकर भगवान का नाम लेंगे, जबकि सही बात तो यह मेरे प्रेमियों को, भगवान का नाम हमें पवित्र करता है। इसलिए उस पर विचार नहीं करो। ज्यादा विचार करने पर भजन नहीं कर पाते। ज्यादा विचार करेंगे तो भजन नहीं कर पाएंगे। एक सज्जन, रात को एक आदमी सोना चाहता था। चारपाई बिछाई, चादर लगाई, कहा सो। तो बोला कि चादर ठीक नहीं है, इसे हटाओ और दूसरी चादर लाओ। चादर दूसरी लगा दी गई। बोला कि अभी तकिया ठीक नहीं है, थोड़ा हल्का तकिया लगाओ। तकिया भी बदल दिया। बोले चादर बहुत मोटी है, ओढ़ने वाली पतली चादर लाओ। वो भी ला दी। बोले नहीं कंबल लाओ, कंबल ज़्यादा मोटा है, चादर लाओ। ये तकिया इसे हटाओ, दूसरा लाओ। तो मेरे प्रेमियों ने रात को 9 बजे से शुरू किया। चादर हटाओ, तकिया हटाओ, कंबल हटाओ, और इसी में सवेरा हो गया। सुबह के 5 बज गए। अब कब सोएगा मेरे प्रेमियों, उसी में रह गया। तो ज़्यादा विचार नहीं करो। रात्रि भर बिस्तर बिछाते रहे पर हम सोए नहीं। मेरे प्रेमियों, हम भजन की व्यवस्था करते रहे पर भजन किया नहीं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, भजन की बात करते हैं तो विचार तो हम भी कर रहे हैं। विचार काहे का विचार, कब करेंगे? ऑफिस जाने से पहले करेंगे,
फिर कहेंगे ऑफिस आने के बाद करेंगे, कि नींद आ रही है सुबह करेंगे, मंगलवार से करेंगे, शनिवार से करेंगे। और विचार करते करते मेरे प्रेमियों वो दिन आया ही नहीं, वो भजन कर ही नहीं पाया। तो हम भजन में विचार नहीं करें, समय रहते हम परमात्मा का नाम सिमरन कर लें। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि जीवन का कोई भरोसा नहीं कब अंत हो जाए, कब हमारी आंख बंद हो जाए। हम विचार प्लानिंग करते ही रह जाएंगे, भगवान का नाम कब लें। बचपन में सोचते हैं कि जवानी में लेंगे, जवानी में सोचते हैं कि बुढ़े हो जाएंगे तब लेंगे, और मेरे प्रेमियों उसके बाद तो आंख बंद हो जाती है। हमारा जीवन यूं ही निकल जाता है और हम भगवान का नाम नहीं ले पाते। इसलिए भगवान का भजन करने में, भगवान के नाम लेने में हमें विचार नहीं करना चाहिए। शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, अशुभ काम को टालना चाहिए। तो सभी प्रेमी भगवान का भजन, भगवान के नाम में विचार नहीं करें। जब भी आपको समय मिले, सुबह शाम दोपहर, खाते पीते सोते जागते, आप उस परमात्मा का चिंतन करें, उसका नाम लें। तो मेरे प्रेमियों, जब उसका नाम लेंगे, उसका भजन करेंगे तो हमें संतोष आ जाएगा और हम भगवान के प्रति समर्पण भाव हमारे अंदर आ जाएगा कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान ही हमारे मालिक हैं, वही करने वाले हैं, हमारे करने से कुछ नहीं होगा। जीव कर्म कर सकता है, प्रयास कर सकता है, मेहनत कर सकता है, पर उसका फल उस परमात्मा की कृपा से प्राप्त होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। उस कर्म का फल भगवान के हाथ में है। पर आज का मानव ये सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, अगर मैं नहीं करूँगा तो भगवान क्या दे देंगे? क्या भगवान मुझे आईएएस बना देंगे, आईपीएस बना देंगे? पर मेरे प्रेमियों, मैं कितने लोगों से, बच्चों से मिलता हूँ जिन्होंने आईएएस आईपीएस में सिलेक्ट हुए हैं। वो भी यही कहते हैं कि गुरुजी, बहुत बच्चे हैं जो हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, पर भगवान की कृपा, भाग्य के बिना ये संभव नहीं है। तो इसलिए कर्म करना आपके हाथ में है, वो करते जाओ और फल की इच्छा भगवान के ऊपर छोड़ दो। वो कृपा करेंगे तो आपको सफलता मिल ही जाएगी। पर हम उल्टा सोचते हैं कि हम करेंगे तो होएगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ये गलत बात है। आप विचार करेंगे तो जान पाएंगे इस बात को। तो मेरे प्रेमियों, ये जीवन सने 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 जा रहा है। हमारी आयु कम हो रही है, श्वासों की गिनती कम हो रही है। समय रहते हम अपने गृहस्थ का पालन करते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, अपने जीवन का निर्वाह करते हुए भगवान का भजन भी हमें करते रहना चाहिए। जो यहाँ कर रहे हैं आप, वो आपकी जिम्मेवारी है, लायबिलिटीज हैं, आपके कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं आप। पर मेरे प्रेमियों, वहाँ के लिए जो है व्यवस्था दूसरी है। गुरु महाराज कहा करते कि लिया दिया तेरे संग चलेगा, धर्म कर्म का नाता है, साईं नाम की चिंता कर ले, देने वाला दाता है। तो हमें वहाँ का भी विचार करना चाहिए कि एक रोज़ हमें वहाँ भी यात्रा पर जाना है, वो हमारी मंजिल वो है। यहाँ तो हम टेम्परेरी आए हैं। अब टेम्परेरी जहाँ पर आए हैं वहाँ तो हम जी जान लगाकर इकट्ठा कर रहे हैं, कपड़े इकट्ठे कर रहे हैं, धन दौलत इकट्ठी कर रहे हैं, गाड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं। क्या
मेरे प्रेमियों आपने सोचा कि वहाँ के लिए भी कुछ ले जाना है, और वहाँ ये सब जाएगा नहीं, यहाँ की करेंसी वहाँ चलती नहीं। वहाँ की करेंसी तो वही है, धर्म और कर्म, वो साथ जाएगा हमारे। इसलिए मेरे प्रेमियों, आज होली के अवसर पर मैं यही संदेश दूंगा कि आप सभी भगवान का भजन करें, भगवान का नाम लें और अपने कर्तव्यों का पालन भी करें, गृहस्थ का पालन भी करें, पर भगवान का भजन भी करें।